तो हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 2 में और चैप्टर 2 का नाम है विष का दाँत। तो विष का दाँत क्या है? तो एक विष का दाँत एक कहानी है। इसके लिए विष के दाँत कहानी के लेखक कौन है? तो विष के दाँत कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा है। और विष के दाँत कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम पंडित रमावतार शर्मा है। और उनके माताजी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा यानी शर्मा खानदान से हैं। भाषा क्या है? तो भाषा भोजपुरी है। यानी नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा में बोलते हैं? तो भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 में नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 में। और फाइनली प्रसिद्ध रचना जो नलिन विलोचन शर्मा का प्रसिद्ध रचना है वो किसकी कौन कौन सी है? तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह आदि। कहानी संग्रह आदि आप लोग जानते हैं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी में यहीं से पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं VVI ऑब्जेक्टिव। पहला है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? जो नलिन विलोचन शर्मा है वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो जो पीला में है वह आंसर है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, फिर बाद में बोलोगे नहीं बताया था। तो सन 1959 ईस्वी में। दूसरा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ था। तो 3 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समागत से उभर कर आए हैं? नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समागत से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता का। 9 नंबर है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961, पहले ही बताया था मैंने। 10 नंबर है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटता था। और 11 नंबर है विष के दाँत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है इसके कहानीकार। 4 नंबर है विष के दाँत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का अंतर्विरोधियों को उजागर करता है। फिर है 5 नंबर खोखा किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो वह बांग्ला भाषा का शब्द है। 6ठा नंबर है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 7वां नंबर है सोफर शब्द का अर्थ है? तो ड्राइवर सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ड्राइवर। गिरधर लाल कौन था? जो गिरधर लाल था वह कौन था? तो वह मदन का पिता था। वह गिरधर लाल कौन थे? तो मदन के पिता थे। खोखा का क्या नाम था? खोखा का कासू नाम था। खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का कासू नाम था। 14 नंबर है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे वह अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, दोनों में से एक बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। फिर 7 नंबर है सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल उसकी मदन की उम्र थी, 5 से 6 साल। 8 नंबर है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो सेन साहब ने कही थी। 16 नंबर है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? वह किसके साथ, कौन से खेल में वह उसके साथ खेलना चाहता था? तो लट्टू के खेल में उसके साथ खेलना चाहता था। 17 नंबर है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले हैं? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। 18 नंबर है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। 19 नंबर सेन साहब किसके व्यंग्य से अटकर रह गए? किसके व्यंग्य यानी किसके प्रश्न से अटकर रह गए? तो पत्रकार महोदय के प्रश्न से अटकर हुए रह गए थे। 25 नंबर है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रमावतार शर्मा। ये नंबर ही जो पीला से है वही आंसर है, मैं पहले भी बताया हूँ फिर बता रहा हूँ। 26 नंबर नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम है? रत्नावती देवी। रत्नावती देवी नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम है। 27 नंबर दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। 20 नंबर मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। 27 नंबर दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, मैं पहले बताया फिर से बता रहा हूँ। 28 नंबर लड़कियां क्या हैं? कठपुतली हैं। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? तो लड़कियां कठपुतली है। और इस बात पर किसे गर्व है? तो माता पिता को। लड़कियां का जो माता पिता है उनको गर्व है, यानी नलिन विलोचन शर्मा नहीं यार, सेन साहब को। 29 नंबर सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। 21 नंबर विष के दाँत पाठ की विधा है, कहानी है। 22 नंबर सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500 थी।
7,500 की शहंशाह की कार की नंबर थी 28 नंबर। लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है, माता पिता को। मैंने लगता है पहले भी बता दूं, मैं फिर से बता रहा हूँ। 29 नंबर, शहंशाह की आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है। 30 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़ा था। शहंशाह की कार की कीमत क्या है, तो 7,500। फिर है 23 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। 24 नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो बद्रघाट पटना में हुआ था। और वे किस भाषा में बोलते थे ज़्यादातर, तो भोजपुरी भाषा में। 30 नंबर है, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने, मैंने पहले ही बताया। 31 नंबर है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वालों की ही जीत होती है, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करते हैं, यानी महल वाले की उसी हालत में, हम लोग गरीब है फिर भी जब लड़ाई होती है तो अमीर के हम लोग को ही तरफ से मदद करते हैं। छोड़ो यार, इसमें कहाँ पे आ गया, 31 मिनट पढ़ता हूँ। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो 20 के दांत की। और 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 का हुआ है। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े। 32 नंबर है, सीमा रजनी आलो सेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो खोखा की बहनें थी। सीमा रजनी आलो सेफाली आरती पांचों किनकी बहनी थी, तो खोखा की बहनें थी। ये वाला याद कर लेना, ये वाला कभी कभी पूछ देता है, ये वाला पूछ देता है कि पांचों लड़कियां क्या नाम क्या था, तो सीमा रजनी आलो सेफाली आरती। सीमा रजनी आलो सेफाली आरती, ये पांचों लड़कियां का नाम थी। शहंशाह की पांचों लड़कियां थी, उनकी नाम था सीमा रजनी आलो सेफाली आरती। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, भाषण ने है जिसे किसने दिया था, तो मैक्स मुलर ने। इस भाषण को किसने दिया था, तो मैक्स मुलर ने दिया था। लेखक का परिचय, लेखक का परिचय कौन है, यह लेखक क्या होगा यार, किसने दिया था भाषण किसने दिया था, तो मैक्स मुलर ने दिया था। फिर भी आपको से पूछे कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था, विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर का मौत कब हुआ, 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मौत हो गया था। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। इन्हें पीला रंग में देखो, इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें क्या किया गया था, विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद जो थे वो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहे हैं मैक्स मुलर को। अब इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो वह जर्मन भाषा में किया था। हिंदी भाषा से वह जर्मन भाषा में किए थे। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तीसरा नंबर है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो मैक्स मुलर ने दिया था। 4 नंबर है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि से किसे प्रदान किया। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया, तो मैक्स मुलर को प्रदान किया था। 5वां, कठ और केन उपनिषद का अनुवादन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया था। 6ठा नंबर है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत का किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत का किया था। 7 नंबर है, इग्रीस किस भाषा का शब्द है। इग्रीस किस भाषा का शब्द है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। 7 नंबर है, इग्रीस किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। 8 नंबर है, जनरल किंगडम का संबंध किससे है, तो पुरातत्व से है। जनरल किंगडम का संबंध किससे है, तो पुरातत्व से है। 9 नंबर है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था। 10 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हो, तो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हो, तो बिहार में स्थित है। 15 नंबर, प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से है। 16 नंबर, शाहनामा का रचना है 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल क्या है, रचना काल क्या है, अच्छा जो शाहनामा है उसका रचना काल क्या है, तो 10वीं से 11वीं सदी है। 17 नंबर, मुंडा किस देश की जाति है, वह भारत। मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत। 11 नंबर क्या है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर है। ऑब्वियसली भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर है। 12 नंबर, निर्वंश विधा का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है। निर्वंश विधा जो है वह उसका संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है। 13 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्रीस। 19 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी,
तो 1783 ईस्वी में की थी। 20 नंबर, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 13 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स था तो भारत का गवर्नर जनरल। तो और 14 नंबर है, दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन काल का सिक्का है, सोने का प्राचीन काल का सिक्का है। और 20 नंबर, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 21 नंबर है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की है। यह युक्ति किसकी है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की है।